मुझे एक्चुअली परकाया प्रवेश के बारे में जानना था। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो आप जानना साधना करती हैं आप? नहीं, हम साधना नहीं करते। हम आपसे कुछ मतलब मेरे को आपसे एक क्वेरी थी, मतलब एक प्रश्न था कि क्या दोनों व्यक्ति अपनी मर्जी से, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मुझे आप बनना है, आप बोल रहे कि आपको मैं बनना है, तो मतलब तो क्या हम दोनों व्यक्ति अपनी इच्छाओं से अपने काया का परिवर्तन कर सकते हैं कि मेरे को आपका शरीर मिले और आपको मेरा? हाँ, मैं आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वो तो बताइए। क्या पूछ रहे हैं मतलब? मैं बता नहीं, हम साधना नहीं करते। नहीं नहीं, ठीक है, मेरी बात तो सुनिए। हम्म। जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो साइंस साइड, पढ़ाई मतलब जानते, पढ़ाई किया है ना आपने? क्या बोल रहे हो? आपने पढ़ाई किया है ना? हाँ, पढ़ाई किया है। तो ये साइंस साइड क्या होता है, आर्ट साइंस क्या होता है, ये सब जानती हैं आप? हाँ जी। कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह? हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप जो है कि मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है, इंजीनियरिंग के, हम्म। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये मतलब व्यक्ति का जो गुर्दा होता है वो काम करना मतलब बंद कर देता है, तो उसकी सर्जरी कैसे होनी चाहिए, तो आप ये जानना चाहते हो, आपकी ये उत्सुकता है, तो ठीक है, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपको इसका जवाब दिया जाएगा तो क्या आप इसको समझ पाओगे? कब? जबकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। ये मैंने एक उदाहरण, एक संकेत किया है जो आप कहें कि मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और बताएंगे भी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरी बात से क्या आप संतुष्ट हैं? आप हमसे क्या पूछ रहे हैं पता है? क्या सर? आप हमसे ये पूछ रहे हो, आप जिस आपने ए मतलब कक्षा LKG UKG भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और हमसे आप PhD क्या जो है वो सब्जेक्ट जो PhD से संबंधित है उस सब्जेक्ट का आप हमसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो। तो अगर आपको बता भी दिया जाए, पहली चीज तो अब आपको बताना ही मूर्खता है, लेकिन अगर आपको बता भी दिया जाए तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। नहीं समझ पाए। तो ये परकाया प्रवेश जो सिद्धि की बात आप कर रहे हैं, जब आप काफी मतलब बहुत ज्यादा, जब आप ध्यान मतलब साधना बहुत ज्यादा आपकी होती है, बहुत ज्यादा साधना जब आप कर लेते हो, बहुत ज्यादा का मतलब यह है कि आपकी कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो जाए। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी मतलब जानती हैं? हाँ जी। हाँ, कुंडलिनी शक्ति। हाँ जी। तो कुंडलिनी शक्ति जब आपकी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो जाती है और लगभग 20-25 साल आप कठोरता से योग करते हो, 20 से 25 साल कठोरता से जब आप साधना करते हो, उसके बाद में तब आप ये समझ पाते हो कि सूक्ष्म शरीर से कैसे कहाँ कैसे मतलब जाया जाता है, ठीक है। और जो आपने कहा परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश जो होता है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है, ठीक है ना? अच्छा। बात समझ रही हैं आप? तो वो होता है आपका परकाया प्रवेश। तो तब आप उसको समझती हैं, जबकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना दिन जब आप कठोरता से साधना करते हैं तब आप ये समझते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है। और जब आप सूक्ष्म शरीर के बारे में समझेंगे तभी तो आप परकाया प्रवेश के बारे में जानेंगे। और सूक्ष्म शरीर के पहले आप क्या जानेंगे? कुछ सूक्ष्म शरीर के पहले आप ये जानेंगे कि कुंडलिनी साधना होती क्या है, ठीक है, और ये कुंडलिनी साधना होती कैसे है, ठीक है। जब इसको समझ लेते हैं तब आप क्या सूक्ष्म शरीर के बारे में आप समझते हैं थोड़ा बहुत, और उसके पहले आपको यम नियम संयम का पालन कैसे होता है ये जानना होता है, तब जाके आप कुंडलिनी साधना करने के योग्य होते हैं। कोई भी कुंडलिनी साधना नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आप कुंडलिनी साधना करने के योग्य होते हैं, ठीक है। और ये यम नियम वगैरह जो है इन सबको समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु और मार्गदर्शक की जरूरत होती है,
जो आपको साधना सिखाने के लिए तैयार हो, आपको शिष्य बनाने के लिए तैयार हो, और वो सद्गुरु हो और वो सिद्ध पुरुष हो, सक्षम हो, समर्थ हो। ठीक है। अच्छा, मेरा आप हमसे ये प्रश्न नहीं करेंगे कि मतलब मैंने ये मुझे ये क्यों करना है, मतलब इसका रीजन क्या है या मुझे क्यों जानना है? इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि जो है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक लड़की के शरीर में हुआ है, लेकिन मैं अंतर से मानती हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। और मेरा एक दोस्त है, उसको ठीक ऑपोजिट प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि वो एक लड़की है, जबकि उसका शरीर लड़के की तरह पैदा हुआ है। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी आत्मा का परिवर्तन या हमारे माइंड या हमारे कॉन्शियसनेस उसका क्या अदला बदली पॉसिबल है गुरु के द्वारा। मतलब ये नहीं आप ये बात बोल रहे कि हमको भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, LKG UKG से PhD करना पड़ेगा और उसको भी तब जाके हम कर सकते हैं। हम बोले कि अब एक क्या गुरु, मतलब जैसा आप बोले कि गुरु और शिष्य, क्या गुरु अपने शिष्य के लिए ये कर सकता है, अपने शिष्य के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बिहार में उसको हेल्प करने के लिए? ये मेरा प्रश्न है। हम बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ठीक है। आप तो मेरा ये बोल रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, अगर मैं 25 साल 30 साल साधना करूँ, वो 25 साल 30 साल साधना करे, फिर ये कर सकते हैं वो। लेकिन हम पूछ रहे कि क्या आप या कोई भी आप नहीं, मतलब आप तो अभी गुरु शिष्य का कुछ नहीं है, कोई अगर मेरा गुरु बनता है कभी, तो क्या वो मेरी मदद कर सकता है इस चीज को करने के लिए? एक बात बताएं आपको। हाँ जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा मैं आपसे बात ही नहीं करता। लेकिन आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है जिसका जवाब मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। जी। तो देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है ना, तो मरने के बाद दुनिया का कोई गुरु हो, ठीक है, आपको लगता है कि वो उस व्यक्ति को जिंदा कर देगा? नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसका विधान है ना, उस विधान का पालन स्वयं परमात्मा ने भी किया है जबकि वो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। जैसे भगवान राम, समझती हैं? रामायण वगैरह पढ़ा है आपने? हाँ जी, रामायण पढ़ा है। तो रामायण में भगवान राम के बारे में तो आपने सुना होगा, जाना होगा। हाँ जी। क्या राम को सीता का पता लगाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत थी?